स्टार्टअप आज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री की संकल्पना से खुद का व्यापार शुरू करने वाले आज दूसरों को भी नौकरियां दे रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ग्लोबल और लोकल निवेशकों को ही नहीं बल्कि स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स को भी आमंत्रित किया गया है। भोपाल शहर में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर रहे अर्नव गुप्ता और उनकी स्टार्टअप कंपनी के कर्मचारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की सोच की बदौलत ही वो अब इस समिट में बड़े निवेशकों के साथ मंच साझा करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बदौलत ही राज्यों में निवेश का एक अच्छा माहौल बनना शुरू भी हो गया है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो ग्लोबल ही नहीं बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ साथ स्टार्टअप्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, यूनिकॉर्न हो, वो भी आमंत्रित किए गए हैं। तो ग्लोबल और लोकल निवेशकों के साथ में स्टार्टअप्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का ये संगम किस तरीके से होने जा रहा है, हमारे साथ अर्नव गुप्ता जी मौजूद हैं। दुनिया में आफ्टर यूएस एंड चाइना इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स पाए गए हैं। ये इसलिए बिकॉज हमने लास्ट 4 साल से काफ़ी तगड़ी मेहनत करी है स्टार्टअप्स को बिल्ड करने के लिए। बट ये चीज़ सिर्फ लास्ट 4 साल की नहीं, पिछले 10 साल से हो रही है। सरकार एवं सब लोग साथ में मिलकर स्टार्टअप्स को पुश कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स को फ़ायदा मिलता है। रहते हुए हम एमपी में रहते हुए हमें भी मध्य प्रदेश सरकार से बहुत मदद मिली और सेंट्रल सरकार से भी बहुत मदद मिली है। सेंट्रल सरकार का एक जो ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप इंडिया में, उसमें स्टार्टअप्स को बहुत हेल्प होती है। हमें इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है, हमें काफ़ी ग्लोबल लेवल की मेंटरशिप मिलती है। वी आर ऑलमोस्ट टीम ऑफ 50 पीपल। लाइक अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रॉफिटेबल हम लोग होते जा रहे। सो बेसिकली जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब से लेके अब तक वी आर हैविंग मोर देन 3000 कंपनीज रजिस्टर्ड विद अस। बेसिकली अगर स्टार्टअप के उससे देखें, जैसे कि मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि मेनली हम सीईओ और फाउंडर्स से मिलना और उनसे कुछ सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उनके पास हम मिल नहीं पाते बिकॉज बहुत ज़्यादा हायरार्कीज़ होती हैं। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी अपने सीईओ से, इवन उनसे कंटिन्यूसली मीटिंग्स होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए रहता है। हमने पिछले कुछ सालों में यहाँ पे देखा है कि काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं एंड क्योंकि भोपाल एक ग्लोबल स्केल पे दिखने लगेगा ऐसे समिट्स के बाद, तो आई थिंक इससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा एंड और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो पीपल हु आर वेरी स्मार्ट हु टेंड टू गो आउटसाइड, जो भोपाल के बाहर जाते हैं अच्छा काम ढूंढने के लिए, वो भोपाल में रहेंगे एंड इट विल हेल्प इन द भोपाल्स ग्रोथ। आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि जो युवा भोपाल से बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए चले जाते थे, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हों या कहीं किसी और सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, उनके लिहाज से मध्य प्रदेश एक बेस्ट डेस्टिनेशन अब बन रहा है। आपके लिए भी अपार संभावनाएं हैं, आप भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।